राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी को योग शास्त्र में प्रवेश करते हैं। योग विज्ञान। तो योग विज्ञान में हम आज बात करेंगे षट चक्रों में से एक सहस्त्रार्थ को भी जोड़ लेते हैं तो 7 चक्र। तो सर्वप्रथम जो चक्र आता है उसका नाम आता मूलाधार चक्र। मूल का अर्थ है जड़। आप समझ ही सकते हो, आधार का मतलब है जिस पर स्थापित होता है, कोई भी चीज रखी जाती है, कोई आधार हो, कोई वजन है ना, उस आधार, मूल आधार। तो आज हम प्रारंभ करेंगे मूलाधार के विषय में बात करेंगे और मूलाधार के विषय में ही मैं कहूं तो पूरा योग शास्त्र मूलाधार पर ही टिका हुआ है, क्योंकि वहीं पर कुंडलिनी शक्ति रहती है, वहीं से आपके ऊर्जा द्वार है, वहीं पर ऊर्जा है आपकी। तो मैं कहूँगा कि विश्व जो भी योग शास्त्र का अध्ययन करते हैं वो सभी कहते हैं कि आप पूरा योग शास्त्र, पूरा तंत्र, पूरा वाम मार्ग, चाहे लोकाचार हो, कोलाचार हो, सब मूलाधार पर टिके हुए हैं। लोकाचार तो मतलब वो 4 वाक का हो गया, लोका उसको तो नहीं, लेकिन कोलाचार इत्यादि जो वाम मार्ग है शैव तंत्र के, सेवागम लो आप। किसी भी अगर साधना पथ पर कोई व्यक्ति जाता है तो मूलाधार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मूलाधार का मतलब मैंने आपको बता दिया, मूल का अर्थ होता है जड़। आधार का मतलब होता है, आधार मतलब कि वह भूमि जिस पर आपकी संपूर्ण साधना टिकी हुई है, संपूर्ण आपका जो पूरा बैलेंस, पूरा आपकी जो स्थिति है वो पूरी उस पर टिकी हुई है। जिस प्रकार वृक्ष की जो जड़ें रहती है वह अच्छी हो तो वृक्ष स्थिर रहता है, ऐसे वो मूल है, वो आधार है ना। उसी प्रकार मूलाधार भी यदि व्यक्ति का सशक्त हो जाए ना तो उसका शरीर, उसका मन और उसकी चेतना ये भी स्थिर हो जाते हैं। तो हम इसको शास्त्रीय दृष्टि से देखेंगे कि मूलाधार का परिचय क्या है, स्थान क्या है, इसके देवता क्या है, इसके मंत्र क्या है, कितनी पंखुड़ियों का कमल है यहाँ पर। तो सारी चीज़ों का अपन चर्चा करेंगे इसमें, इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसको जागृत कैसे करते हैं, कुंडलिनी की अवस्था क्या रहती है, योग शास्त्र क्या कहता है। आपने नाम सुना होगा, 3 नाड़ियां होती शरीर में, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। क्रमशः ये ज्योतिष पर भी कभी मैं बोलूँगा आपको, क्योंकि ये नाड़ियाँ सूर्य चंद्रमा का भी प्रतिनिधित्व करती है। कभी ज्योतिष के विषय में बात होगी तो मैं आपको योग के द्वारा कैसे ग्रहों को सही किया जा सकता है, प्राणायाम के द्वारा, तो उस पर मैं कभी बात करूँगा आपको। लेकिन अभी मैं नाड़ी से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि जो मूलाधार है इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वह सुषुम्ना नाड़ी का प्रारंभिक बिंदु है। इड़ा पिंगला को छोड़ दे, जो बीच की जो मध्य नाड़ी है, जस्ट नीचे सुषुम्ना का जो प्रारंभ होता है वहीं पर आपका मूलाधार है। और यह पृथ्वी तत्व का है, इसका अगर तत्व की बात करी जाए, क्योंकि ये स्थिरता लाता है, भार है एक तरह का, और धैर्यता भी है, सुरक्षा का भी बोध कराता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके अस्तित्व का बीज भी मूलाधार है। क्यों? वृक्ष जब निकलता है तो उसका अस्तित्व बिना जड़ के नहीं हो सकता है। वृक्ष का अस्तित्व बिना जड़ के क्या होगा? तो आपका अस्तित्व भी बिना मूलाधार के नहीं हो सकता है। इसलिए ये अस्तित्व का बोध भी है, आपके अस्तित्व का, मेरे अस्तित्व का, सभी के अस्तित्व का। और इस मूलाधार का जो मंत्र है वह लम मंत्र है। मूलाधार को सक्रिय करने के लिए और भी उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में। औषधियों के द्वारा भी किया जा सकता है, मंत्र के द्वारा भी किया जा सकता है, हठ योग, राजयोग, बहुत सी विधाएं हैं। वो राजयोग जो कराते हैं ना, वो ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू के अंदर है, वो राजयोग के है। हठ योग के देखो तो योग गैरेंट संहिता भी आती है, आप योग वासिष्ठम पढ़ो, हठ योग प्रदीपिका। और अगर
नहीं समझ पाते हो तो आप गोरखनाथ की विधियां पर काम कर लीजिए। गोरखनाथ की विधियों पर आप ऑटोमेटिक हठ योग सीख जाओगे। राजयोग के विषय में बात करोगे तो आप विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ लीजिए। विज्ञान भैरव तंत्र की जो जो ध्यान विधियां हैं उसको राजयोग आप बिल्कुल वो राजयोग ही है। और जो जबरदस्ती करते हैं मूलाधार को जागृत करने शरीर के माध्यम से, वो हठ योग है। तो यहाँ का मंत्र हो गया लम। यहाँ के देवता है गणपति। अथर्वशीर्ष में भी आता है यो मूलाधार स्थितोस नित्यम तम शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम तम ब्रह्मात्मं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। तम मूलाधार स्थितोस नित्यम, यानी कि गणपति का स्थान कहाँ है? मूलाधार में है। यहाँ पर एक शक्ति भी रहती, डाकिनी शक्ति, जो कि जब पूजन में 64 योगिनियों का पूजन किया जाता है तो एक शक्ति की स्वरूपा रहती, डाकिनी मूलाधार में रहती है ये भी। और यहाँ पे जो कमल है ये 4 पंखुड़ियों का कमल है और प्रत्येक कमल के अंदर चारों शकार, एक तो वकार वम और तीनों शकार, इन पंखुड़ियों के मंत्र हैं वम शम शम सम। इन सकारों का उच्चारण भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो कुंडलिनी और मूलाधार योग शास्त्र के अनुसार कुंडलिनी शक्ति यहाँ पर 3 कुंडली बना करके बैठी हुई, जैसे सर्प बनाता कुंडली मार लेता है, उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति भी 3.5 कुंडलिनी बना करके मूलाधार पर स्थित रहती है और सुप्त अवस्था में रहती है ये। यानी सुप्त का मतलब होती है यानी कि उसमें कुछ प्राण नहीं है, सोई हुई है, निद्रा में है। तो मूलाधार स्थितम शक्तिम कुंडलीम त्रिगुणात्मिकाम, ये त्रिगुणात्मिका है। इसी का पूजन आप करते हो, भगवती आराधना करते हो ना भगवती की। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्म स्वरूप श्री जगदम्बा दिव्यै नमः, श्री जगदम्बा दिव्यै नमः। तो यह भगवती की आराधना, यदि कुंडलिनी वो भगवती ही है ना। अगर आप देवी तंत्रों में जाओगे तो उधर आपको देवी की जो साधना करते हैं साधक, वो भगवती ही है कुंडलिनी उनके लिए, है ना। तो जब तक मूलाधार शुद्ध नहीं होगा तब तक कुंडलिनी जागरण असंभव है, ऐसा योग शास्त्र में कहा है। मूलाधार को शुद्धि करने के लिए आपको भरपूर प्राणायाम करना होगा। प्राणायाम, जब ऑक्सीजन पूरे नाभि तक, पूरे वहाँ तक पहुँचेगा तो वो धीरे धीरे जागृत होने के प्रयास करते हैं। इसलिए हठ योग, तंत्र और राजयोग, इन तीनों या और भी जो है तंत्र, हठ योग, राजयोग और तंत्र, तीनों विधाओं में यदि देखें तो मूलाधार की साधना बहुत अनिवार्य बताई गई है। आपको मैं बताऊं, आधुनिक विज्ञान कुछ अलग कहता है कि नर्वस सिस्टम वगैरह, क्योंकि मेरे को आधुनिक विज्ञान का ज़्यादा पढ़ा स्टूडेंट नहीं रहा हूँ मैं, है ना। तो इसलिए मैं इसके विषय में आधुनिक विज्ञान क्या कहता है क्या नहीं कहता है, उनका क्या मानना है, तो उस विषय में मुझे ना तो जानकारी है, क्योंकि मैं इसको आधुनिक विज्ञान की किताबें बहुत कम पढ़ता हूँ। एक और होता, मूलाधार यदि असंतुलित हो किसी व्यक्ति का तो उस व्यक्ति में भय बहुत ज़्यादा रहता है, असुरक्षा की भावना रहती है, आर्थिक स्थिति को लेकर के चिंता रहती है, आलस्य रहता है उस व्यक्ति में। एक कहूँ तो जड़ता, प्रमाद, किसी भी कार्य को करने का मन नहीं करना, बार बार असफल होते रहना। ऐसे व्यक्ति को कब्ज भी हो सकती है, गुदा का रोग हो सकता है, उसके पैरों में कमजोरी भी हो सकती है। और जब मेडिटेशन करने बैठे, ध्यान करने बैठे, तो ध्यान करने की क्षमता नहीं रहती, वो 2 मिनट में 3 मिनट में खड़ा हो जाता है वापस, उसका मन ही नहीं करता है, अस्थिर रहता है ध्यान में भी। तो ये मूलाधार के असंतुलित होने के लक्षण हैं। और यदि यह मूलाधार जागरण हो जाए तो जागरण करने के उपाय भी है। आपको आसन सिद्ध करना पड़ेगा, वो बंद भी लगाते हैं, उड्डयन बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, बंधों से भी आप इसका कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, मूलाधार को जागरण कर सकते हैं।
आप ताड़ासन लगाओ, आप मलासन लगाओ, और वीरासन हो गया, सिद्धासन तो है ही ये विशेष। और प्राणायाम करो, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, आप अनुलोम विलोम करो, नाड़ी शोधन करो। ये भी, इससे भी आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। मंत्र साधना कर सकते हैं, लम बीज मंत्र के जाप करो, प्रातःकाल उठ करके 108 बार तो बार लम बोल ही लो। मुद्राएं भी है, अश्विनी मुद्रा इत्यादि भी मूलाधार पर ही चोट करती है। तो आध्यात्मिक तरीके से मैं कहूँ तो मूलाधार केवल शरीर का चक्र नहीं है, यह जीवन के प्रति हमारे एक अनोखे दृष्टिकोण को दर्शाता है। मैं सुरक्षित हूँ या नहीं, मुझे अब अपने जीवन पर भरोसा है या नहीं है, या भय है ना। जब मूलाधार जागृत हो जाता है तब साधक में एक आत्मविश्वास भी जागृत हो जाता है, एक स्थिरता आ जाती है, धैर्यता आ जाती है, कर्मशीलता आ जाती है, और उसमें वो जड़त, विलासिता, एक तंद्रा, ये सब दूर हो जाती, स्वतः ही दूर हो जाती है। तो आज आपने क्या सुना समझा होगा, कमेंट में मुझे अवश्य बताइएगा, क्योंकि हम थोड़ी योग के मूलाधार से लेकर के सहस्रार्थ के विषयों में बात करेंगे, और महर्षि पतंजलि का जो विभूति पाद है उनमें उन शक्तियों के वर्णन बताते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।